हेलो एवरीवन, आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये अपनी प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो होगा और ये फोर्थ सेम का सब्जेक्ट होगा जो सेकंड ईयर का पार्ट है। ये बी फार्मा से रिलेटेड सब वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बाकी की वीडियो में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग डायरेक्ट पार्टीशन कोएफिशिएंट से शुरू करते हैं, जो इस प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो होगा और इस वीडियो का थर्ड टॉपिक होगा। समझते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट होता क्या है। पार्टीशन कोएफिशिएंट आप ऐसे मान सकते हैं, ये किसी भी ड्रग की स्टेट को पता कर सकता है। ड्रग क्या है, हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, और ये कंसंट्रेशन ही बता सकता है। ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसकी। इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड ड्रग इन टू फेज एट इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है, जो ड्रग है वो अपने कंसंट्रेशन में कैसे कैसे हो रही है, मतलब टू फेज में कैसे बढ़ रही है एट इक्विलिब्रियम, ना किसी फोर्थ सोर्स के द्वारा। कितनी लिपोफिलिक है, कितनी हाइड्रोफिलिक है। इसका फॉर्मूला होता है अपना के इक्वल टू सी ओ अपॉन सी डब्ल्यू। ये सी ओ होता है ऑयल का और डब्ल्यू होता है वाटर का। वेयर के क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट, और सी ओ होता है ड्रग कंसंट्रेशन इन लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब जो ऑयल लविंग हो, ठीक। और सी डब्ल्यू मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वो जो वाटर लविंग हो। चलिए इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देख लेते हैं। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप देख लेते हैं इसकी। इट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये है, ये अपने ड्रग एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है, कभी कभी घटा भी देता है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देता है, कभी घटा भी देता है। ठीक है। इसका जो सेकंड इसका जो सेकंड पॉइंट है इसका इसका कहने का मतलब है, इट जनरली यूज इन कॉम्बिनेशन विद पीकेए टू प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इससे हम लोग यही पता कर सकते हैं जो ड्रग है अपने सिस्टम के अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अपनी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका थर्ड पॉइंट है, ये सिंस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर लिपोफिलिक इन नेचर, so that the rate of transfer is directly related to the rate of drug transfer is directly related to the लिपोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना लिपोफाइल होगा, लिपोफिलिक होगा सबसे, उतना ज़्यादा वो क्रॉस हो जाएगा। जितना कम लिपोफाइल होगा वो कम इतना क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी जनरली किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में लिपिड आ गया, इसलिए लिपोफिलिक होना बहुत जरूरी है। इसका चौथा पॉइंट होता है इसका, हेल्प टू नो द नेचर ऑफ ड्रग। मतलब इससे हम लोग यही पहचान लेते हैं ड्रग कैसी है, हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक है, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी देख लेते हैं। फिर इसका पांचवा पॉइंट है, इट मेजर्स द इट कैन मेजर बाय सेपरेशन मेथड। ये हम लोग किससे मेजर करते हैं, एक अपना सेपरेशन मेथड होता है उससे अलग करते हैं। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा फर्स्ट ईयर में किया होगा आपने एक्सपेरिमेंट, सेपरेटिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया होगा। एक सेपरेटिंग फनल होता है जिससे दो फोर्स को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, वही मेथड से हम लोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बारबिटॉल। बारबिटॉल का पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, 0.7। ऑफ फिनॉलबिटॉल का पार्टीशन कोएफिशिएंट है 4.8। आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल बॉन्ड, dipole dipole interaction between hydrogen atom in a polar bond such as NH, OH, FH and electronegative atom जैसे ONF। आपने पढ़ा होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसा होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल के संग हो जाए, उसका मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब बढ़ जाते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली किसके केस के संग होती हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे अपना फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके संग ये जुड़ती हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वो पानी का, ये HO, ठीक है। फिर एक ये हाइड्रोजन के बॉन्ड के संग जुड़ गया, देखिए यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पार्शियल पार्शियल बॉन्ड से। ये जुड़ने के कारण इसका क्या बोला था, जो टूटने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। When any high electronegative atom form, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों होंगे अटैच में, हाइड्रोजन बिकम डेफिशिएंट। कहने का मतलब इसका पूरा पैराग्राफ का है, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन के संग हुई और जो हाइड्रोजन डिफिशिएंट हो गया तो वो वीक अट्रैक्शन बनाएगा।
अनदर एंड जो जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के संग उसके की इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा हाई, रिप्रेजेंट करेगा डॉटेड लाइन से। मैंने आपको दिखाया डॉटेड लाइन ये रही। ये कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूल एक इंट्रामॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूल के मतलब दो दो मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। व्हेन द H हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स इस गिव द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्म डायमर ट्राइमर्स एंड ईटीसी। जैसे वाटर का हो गया डाइमर, अमोनिया हो गया, देखिए डॉटेड डॉटेड है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही हैं। जो इंट्रामॉलिकुलर होता है वो एटम एटम के बीच में होता है, जैसे रिंग फॉर्मेशन आपको होता है, देखिए ये बना है फॉर्मेशन, इसमें सैलिसिलिक एसिड का एडवांसल एग्जांपल है। एच और ओ के संग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा है। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बायोलॉजिकल एक्शंस में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मैनी फिजिकल प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला क्या है? इंट्रामोलिकुलर। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जनरली डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाए क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी सॉल्युबिलिटी। इंटरमोलिक्यूल होगा तो बढ़ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंटरमोलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटरमोलिक्यूल बढ़ जाए क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। और ये अपना इट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन एज वेल द ड्रग बायोलॉजिकल। जो ड्रग इंटरेक्शन है बायोलॉजिकल एटकी में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सहयोग करता है। इट विल आल्सो इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी। ये वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ ना समय पूछना। थैंक यू देखने के लिए।